आप लोगों के सानिध्य में ही एक बहुत ही विशाल लॉन्च होने जा रहा है। आज पूरे भारत में आरजेएस का सकारात्मक भारत सूचना केंद्र खुलने जा रहा है। तो आप लोग बने रहिएगा। थोड़ा सा माइक को म्यूट कर लीजिए। आप लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। माइक को म्यूट कीजिए, उसके बाद हम घोषणा करेंगे। कृपया माइक को आप लोग म्यूट कर लीजिए। और एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। आरजेएस फैमिली की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है। आप लोग माइक को म्यूट कीजिए, नो डिस्टर्बेंस, क्योंकि बहुत बड़ी घोषणा आज के वेबिनार को और ऐतिहासिक बनाने के लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है। और हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि आध्यात्मिक गुरु सुरजीत सिंह दीदेवार जी उपस्थित हैं। और दीदेवार प्रश्नोत्तरी होगा, क्योंकि उसमें आप अपनी कोरोना काल में जो समस्याएं हैं, जो शंकाएं हैं, उसका आज समाधान आप ले सकते हैं। ये आज एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है कि दीदेवार जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं और वो लॉन्च करेंगे आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र और आरजेएस के दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय का। तो आइए दीदेवार साहब, आपको आमंत्रित करते हैं। जी धन्यवाद मन्ना जी। आज धन्यवाद। कई प्रकार के काम होने हैं। एक तो सूचना का भी जो आपने बताया है उसकी घोषणा होनी है। ये राष्ट्र के अंदर नहीं, ये तो विश्व भर की हो गई है, क्योंकि ये वेबिनार के थ्रू तो विश्व में कोई कहीं पर बैठा है उसके साथ संपर्क हो सकता है, वो अपने आप को साथ मीटिंग में बैठ नहीं सकता है। इसलिए ये हम जो 25 राज्य नहीं है, अब तो ये पूरा विश्व की बात हो गई है। तो हम अपनी सोच को भी विशाल करें, सकारात्मक और बड़ी सकारात्मक करें। आज उसका दफ्तर का, ऑफिस का भी जो पटेल नगर के अंदर पश्चिम जोन के अंदर ओपनिंग हो रही है। और सभी से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर खुद ही एड्रेस देकर अपने आप को आगे बढ़ाकर उसकी वो अपना हिस्सा जो है अपनी दायित्व को निभाएं। आज का दिन मुख्य हम श्री सुरेश तेरहान जी के प्रति श्रद्धांजलि के लिए हुए हैं। मेरा उनसे व्यक्तिगत संपर्क तो नहीं रहा, मगर अभी जो मालूम हुआ है तो मैं एक 3 नियम की बात करता हूं। एक है प्राकृतिक नियम, एक प्राकृतिक द्वारा मानव का अपना व्यक्तिगत नियम है, और एक मानव द्वारा अपने विचारों से दिया हुआ एक मानव का सामाजिक नियम। इसी समाज के अनुरोध मानव ने और किसी जीव प्राणी ने एक परिवार का गठन किया है। परिवार के अंदर एक स्त्री और पुरुष का संबंध होता है जिनका खून का रिश्ता नहीं होता है। उसे हम पत्नी पत्नी या जीवन संगी के नाम से देते हैं। और आज तेरहान जी अपने जीवन संगी को छोड़कर इस जगत से प्रस्थान कर गए। मगर ये वो रिश्ता जो खून का ना होके ये खून के इतने गहरे रिश्ते को जन्म देता है कि इससे पहले के सभी रिश्ते आस्ता आस्ता मध्यम होकर सबसे पास और नजदीक ये रिश्ते हो जाते हैं। और हमारी परंपरा के अंदर जो मुखिया परिवार का जब चला जाता है, मुखिया शब्द बना है मुख से। मुख पूरे शरीर के लिए खुद आहार ग्रहण करता है, मगर वो स्वयं अपने पास न रखकर पूरे शरीर को बांटता है। इसलिए हर परिवार का मुखिया होता है जो अपना दायित्व निभाकर जो भी वो अर्जित करता है वो अपने पास नहीं रखकर अपने परिवार के यहाँ बराबर बांटता है। और जब ये परिवार का मुखिया जब इस जगत से प्रस्थान कर जाता है तो हमारे संस्कृति के अंदर जो घर का बड़ा लड़का है उसको एक पगड़ी के रूप के अंदर दायित्व दिया जाता है। पगड़ी 5 मीटर का कपड़ा नहीं है, पगड़ी वो दायित्व है कि अब तू घर का मुखिया है। जिस प्रकार इस घर के मुखिया ने अपना फर्ज निभाया है वैसे ही तूने अपना फर्ज निभाना है। अपने माता का, अपने बहन भाइयों का फर्ज निभाएगा। अपने परिवार का तो निभाता ही है, मगर अपने पिता के परिवार का भी फर्ज जो है मुखिया बनकर निभाना है। उसका ये संदेश होता है। और हमारे संस्कृति के अंदर हर चीज, हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई एक गहरा उद्देश्य होता है। वो समय के साथ धूमिल हो गया है और दीदेवार कोशिश कर रहा है कि उनको दोबारा उजागर करे। और मेरा तेरहान परिवार से पूरी तरह एक आरजेएस की फैमिली की तरफ से ये
गारंटी है कि जैसे आज है वैसे ही हर परिवार का सदस्य इसका आपके साथ खड़ा है और आप इसके साथ खड़े हैं। ये अब आप छोटा तरहन परिवार नहीं है, ये पूरा आरजेएस परिवार बन गया है। इसको आगे लेके जाना है और ये बढ़ना है। इसके सदस्य तो प्राकृतिक नियम से आते और जाते रहेंगे, पर ये परिवार जो है निरंतर बढ़ता रहेगा। अगर हम अपने यहाँ से देखें, अपने 5 या 10 साल की उम्र से हम याद रखें, तो हमारे घरों के परिवार के कितने सदस्य इस जगत से प्रस्थान करे हैं और कितने नए आए हैं, तो हम देखेंगे नए सदस्य हमारे यहाँ ज्यादा जुड़े हैं जो गए हैं। तो ये प्रकृति का नियम है कि आरजीएस परिवार से भी या किसी के परिवार से कुछ सदस्य जाता है तो उसके बाद उसके परिवार के या उस परिवार के अंदर आरजीएस परिवार में भी निरंतर सदस्यता बढ़ती रहती है। अगर उसके पीछे सिर्फ वही बढ़ते हैं तो सभी परिवार का सदस्य अपना अपना दायित्व निर्वाह करता है। सो मेरा उन बच्चों के लिए ये आश्वासन है कि आप पूरी तरह संपन्न भी हैं। जैसे मालूम पड़ा है कि आप अपने परिवार को पूरी तरह निभा रहे हैं, तो अपने दायित्व को निभाते हुए आप खून का रिश्ता नहीं, आज दायित्व का रिश्ता भी निभाएंगे। और दायित्व का रिश्ता जो है राज्य अनुसार में खून का रिश्ता ना होते हुए दायित्व का रिश्ता है। आज पुत्र दिवस भी है। आज ही के दिन 20 जून 2002 को मेरे हाँ, थोड़ा देर वेट कीजिए, वो नेट प्रॉब्लम से लेफ्ट हो गए हैं, तुरंत ज्वाइन कर रहे हैं। और तुरंत प्रश्नोत्तरी आप लोग दिमाग में सोच लीजिए। दिदेवार जी से जो सवाल पूछना है, अपनी शंकाओं का समाधान। जीवन में हम लोग समस्याओं से घिरे रहते हैं, कोरोना काल में तो और भी समस्याएं हो रही हैं, तो आप उनसे एक समाधान ले सकते हैं। पिछला जो हुआ था कार्यक्रम दिदेवार जी का, वो लोगों को बहुत पसंद आया था क्योंकि उनको सही जवाब मिल गया था। जीवन में समस्याएं किसकी नहीं है, समाधान के लिए आपको कहां मिलेगा। दिदेवार जी बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है और प्रैक्टिकल सभी समस्याओं का समाधान वो करते हैं। तो अभी तुरंत ज्वाइन करेंगे। जी ज्वाइन कर लिए। जी दिदेवार जी आप ज्वाइन कर लिए, आइए। जी जी जी, तो लोग प्रश्न पूछने के, जो प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं, लोगों ने तैयार कर लिया है। जी एक सेकंड के अंदर अपनी बात खत्म जी कर रहा हूं। जी। आज ही के दिन 20 जून 2002 को मेरे पिताजी भी इस जगह से उन्होंने प्रस्थान किया था, तो आज भी उनकी पुण्यतिथि है। और आज का दिन जो है एक और योग दिवस के रूप के अंदर पूर्व संध्या के अंदर हम मना रहे हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर योग का अर्थ है जमा। जैसे 5 और 3 को जमा किया जाए तो उसका योग 8 होता है, और 8 के अंदर 5 और 3 भी है, 4 भी है, 7 और 1 भी है। मगर जब योग आ गया 8 तो 5 और 3 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सो हमारा योग जो है, हमारे जीवन का योग कैसे बने, वो 3 चीजों से बनता है। एक व्यायाम है, शारीरिक व्यायाम, एक प्राणायाम है श्वास के माध्यम से, और एक विचार के माध्यम से हम ध्यान कहते हैं। इन तीनों का जब योग होगा तो उसमें नया जीवन निकल के आता है, और जीवन ही योग है, उस योग का परिणाम जीवन है। तो इस अगर कोई भी, मैंने ये ब्रीफ के अंदर बताया है योग के बारे में, अभी प्रेम भाटिया जी से और डिटेल बोलेंगे। सो आप किसी भी प्रकार का, जिस प्रकार हम गाड़ी का चालक बनते हैं वैसे हम अपने जीवन का चालक बने। कोई भी व्यक्ति विशेष अपने जीवन का व्यक्तिगत रूप से या किसी भी तरीके से कोई भी प्रश्न करना चाहे तो वो कर सकता है, उसका स्वागत है। जी हाँ, फ्लोर इज ओपन फॉर दिदेवार प्रश्नोत्तरी। जिसके मन में शंका है वो लोग माइक को अनम्यूट करके आए और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाएं, अपनी शंकाओं का समाधान पाएं। जी, कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं आप तो आप पूछ सकते हैं। जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। माइक आपका म्यूट था, बंद था, उसको वो कर लीजिए। कुछ भी सवाल आप पूछ सकते हैं। और बहुत से लोगों ने हमें ये पूछा है कि अभी जो बच्चों को लेकर जो है, बच्चे बड़े डरे हुए हैं।
सवाल पूछा था, तो मैं उनकी तरफ से ये सवाल दीदेवार जी से पूछता हूं, उसके बाद आप लोग अपने सवाल तैयार रखिएगा। जी दीदेवार जी। बच्चे, हाँ, परिवार में बच्चे, गार्जियन डरे हुए हैं कि तीसरी लहर को लेकर जो है, और कल तो डायरेक्टर एम्स ने कहा भी दिया है कि वो 6 हफ्ते के अंदर आएगा। यहाँ पर सूचना दे दें कि आचार्य प्रेम भाटिया जी जुड़ गए हैं, योगी कवि, आज के मुख्य वक्ता है योग विश्व योग दिवस की पूर्व संध्या के कार्यक्रम के, आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार के। दीदेवार जी। जी, ये जो आपने प्रश्न बच्चों के नाम से लिया है, ये बच्चों को सूचना हमारे बड़ों से ही मिली है। हम बड़े डरे हुए हैं, इसलिए बच्चे डरे हुए हैं। हमें एक चीज प्रकृति ने मानव बनाने के बाद इतना सक्षम बना दिया है कि हमारे पास हर समस्या का समाधान है, मगर समाधान जब तक नहीं होता तो हम डर जाते हैं या घबरा जाते हैं। जब हम ये यकीन मान लें कि हमारे पास हर समस्या का समाधान है और हम सक्षम है, तो ये डर हमारे भीतर समाप्त हो जाता है, और भीतर समाप्त होने से हम बच्चों के अंदर भीतर से समाप्त कर जाएंगे। बच्चों हमारे द्वारा ही जो हम उनको सूचनाएं देते हैं उससे होते हैं, और बच्चों को अभी तक इतना अपने जीवन के बारे में ज्ञान नहीं है। हमें बच्चों के भीतर से डर निकालने से पहले स्वयं के भीतर से डर निकालना है। गणित के माध्यम से हम इस बात को समझें। गणित हम सबने पढ़ा है, और अध्यापक जब कक्षा के अंदर 8वीं 10वीं या 6ठी 5वीं के अंदर कोई भी हो, तो गणित के अंदर वो कहता है कि आप 11 नंबर एक्सरसाइज के बी पार्ट का तीसरे क्वेश्चन को हल करें, और वो जो क्वेश्चन होता है वो उसी एक्सरसाइज के पहले 2 ऐसे प्रश्नों को उदाहरण के रूप में दिया जाता है। तो फिर वो उसको समझाने का माध्यम होता है, और हर प्रश्न का उत्तर अलग होता है। और जब वो बच्चा प्रश्न सॉल्व कर लेता है, तो वो उसको टीचर अध्यापक बोलता है कि अब तुम अपना आंसर चेक करो। और हम सब ने पढ़ा हुआ है, और सभी बच्चे पढ़ते हैं कि हम उस प्रश्न का उत्तर कहाँ देखते हैं, हिस्ट्री की किताब में, साइंस की किताब में, या उसी गणित के किसी पृष्ठ के अंक के ऊपर उसका उत्तर अंकित होता है। अर्थात मेरे जीवन का हर प्रश्न का उत्तर मेरे ही जीवन के किसी पृष्ठ पर अंकित है। सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने जीवन की किताब को खोलकर, पृष्ठ को खोलकर उसको देखना है। अगर मेरे घर में कोई बीमारी आई है, कोरोना भी आ गया है सामूहिक रूप से, तो वो मेरे पास कैसे आया? कहीं मैंने कोई कमी तो नहीं करी, मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। तो जैसे जैसे हमने प्रिकॉशन करने के बाद, जैसे 20 अप्रैल से लेकर 10 मई तक बहुत भयानक वेव थी, तो हम सब उस कहीं ना कहीं हम प्रिकॉशन से बच गए, और जो कहीं ना कहीं किसी से त्रुटि तो हुई होगी, तभी वो कोरोना से आया है, और कोरोना के अंदर डर की वजह से गया है। सो भय निकाल दें। भय जो है हमारे को कमजोर करता है, और प्राकृतिक नियम से अंदर हर व्यक्ति का विचार जो है वही उसके जीवन का दिशा निर्देशक है। मैं अपने विचार को सकारात्मक करूं, और मैं कल स्वस्थ था, आज भी स्वस्थ हूं, और जीवन भर स्वस्थ रहूंगा। मेरे को किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज मेरे पे हावी नहीं हो सकती, मुझे किसी प्रकार से नहीं कर सकती। ये विचार जब हमारे भीतर आएगा, तो जब हम ये अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ मान लेंगे, और जिस प्रकार जितना भी हमने अपने जीवन के अंदर देखेंगे कि हमारे घरों में या अड़ोस पड़ोस के अंदर या किताबों के माध्यम से हमें लगेगा कोई जिसने भी बहुत ऊंची अवस्था की है, वो बहुत बीमार अवस्था के अंदर भी शारीरिक रूप से कमजोर होकर भी बहुत आगे गया। तो हमें बल शारीरिक नहीं चाहिए, हमें विचार बल से अगर हम बलवान हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हमारे पास कोरोना क्या कोई भी चीज नहीं कर पाएगी। अगर हम अपने बल को, विचार से बल को करेंगे, तो बच्चों के अंदर विचार बल को दे पाएंगे, तो ये हमारे लिए भेद निकल जाएगा। ये मेरा जी। तो एक सवाल का बड़ा अच्छा जवाब मिला है कि अपने विचारों को जो है वो सकारात्मक रखें, अपने विचार बल को मजबूत रखें, डरे नहीं। ये जवाब मिल गया। और कोई जो सवाल पूछना चाहें? फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाइए। नरेंद्र जी पूछना चाहते हैं। जी नरेंद्र टटेसर जी, आइए। आप बोलेंगे तो आवाज आ जाएगी। आप जी बोलिए बोलिए। मैं सर से जानना चाहूंगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि योग और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये कैसे पूरक है? थोड़ा सा प्रकाश डालें, थोड़ा मार्गदर्शन करें जी प्लीज। मैंने
अभी योग के बारे में बहुत ब्रीफ दिया था, अभी प्रेम भाटिया जी योग के बारे में ज्यादा करेंगे। मेरा जो उद्देश्य है कि योग हमें किसका करना है, योग मुझे अपनी सभी इंद्रियों का योग करना है, तभी मेरा जीवन सफल होगा। और हमने अनजाने के अंदर व्यायाम को योग मान लिया है, ये हम यहाँ कहीं भ्रमित हुए। खाली व्यायाम योग नहीं है, वो शरीर है। जिस प्रकार मेरी गाड़ी है, वो हमारे शरीर हमारे जीवन का एक वाहन है, और मैं रोज सुबह अपनी गाड़ी को साफ कर दूं और उसमें ईंधन ना डालूं तो मेरे किस काम। सो मेरे को परिणाम अभी श्वास के जो है करना है, और प्राकृतिक नियम के अनुसार मेरा शरीर जहां है वहीं मेरे श्वास होंगे, मेरे श्वास कहीं और हो नहीं सकते। और मेरा शरीर किसी भी अवस्था में हो, किसी भी आसन में हो, मेरे श्वास वहीं निश्चित रूप से होंगे। ये दो तो होंगे, मगर जहां मेरा शरीर है वहां मेरे श्वास हैं। अगर मेरे विचार वहां हो जाए, ये योग होता है। मेरे विचार वहां नहीं होते, इस वजह से मेरे जीवन के अंदर कष्ट आता है। ये तीनों का योग करना है। हमने विचारों को साधना मान ली, उसको मेडिटेशन मान लिया, ध्यान मान लिया। सो ध्यान कभी लगता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्यान लगाया नहीं जा सकता, ध्यान तो लग जाता है जब भी हम किसी चीज को स्वीकार भाव से करने में तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही स्वीकार भाव करते हैं उसमें हमारी लगन बन जाती है। और ये लगन कब ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है हमें मालूम नहीं पड़ता। और हमारे शरीर, श्वास और ये लगन रूपी ध्यान, जब तीनों का योग हो जाता है तो मेरे शरीर के भीतर की सभी इंद्रियां वो एक हो जाती हैं, योग हो जाती हैं, और मेरा जीवन निखार होता है। और हमने अनजाने के अंदर दूसरा नियम अपना लिया है। मेरे शरीर के अंदर मुझे जब योग करना है, उस योग का अर्थ है सभी चीजों का एकत्रित होना, समाहित होना, तो वो योग होता है। मगर जब मैं शरीर के बाहर वैज्ञानिक बन जाता हूं तो मैं हर चीज को तोड़ तोड़ के अणु और परमाणु की तरह लेता हूं। बाहर का ज्ञान तोड़कर होता है, भीतर का ज्ञान जोड़कर होता है। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अपने जीवन के चालक बनकर और अपने जीवन की दिशा को लेकर कामयाबी कर पाएंगे। धन्यवाद जी। और कोई है सवाल आपका? अगर तैयार है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं हर सवाल का जवाब आज ब्रीफ में दे रहा हूं। एक चैप्टर जो है 5-6 घंटे का है, अगर मैं एक एक को खोलूंगा। सो ये समझिए ये कोर्स है, ये सब्जेक्ट अभी तो टाइटल है। जब इनको अलग अलग खोले जाएंगे तो हर क्लास फिर विशेष रूप से सिर्फ उसी पे की जाएगी। अभी तो कोई भी क्वेश्चन है सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, और बाकी एक एक चीज के 6-6 घंटे के अंदर एक एक चैप्टर चलता है हमारा, और पूरा ब्रीफ से कर जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब स्कूल के अंदर बच्चा जाता है तो उसी उम्र के सारे स्कूल के बच्चे होते हैं, उसके माइंड के अंदर पूरा तरह तैयार है, उसके पेरेंट्स भी तैयार होते हैं क्या पढ़ के आएगा। और जब ऐसी वेबिनार अंदर क्लासेस होती हैं तो हर आदमी किस उम्र का कितना उसका ज्ञान है वो हर अलग है, और पता नहीं अगली क्लास उसने अटेंड करनी है नहीं करनी। इसलिए मैं ब्रीफ के अंदर बताता हूँ। स्कूल के अंदर 1 साल पढ़ते हुए हर बच्चा नर्सरी से स्कूलिंग पूरी कर लेता है, क्योंकि सबका समाहित एक जैसा होता है। यहाँ पर कौन कितना पढ़ा लिखा है कि वो 10वीं का बच्चा है या आगे पीएचडी का है, उसका क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर बहुत सूचनाएं होती हैं। जैसे नरेंद्र जी ने सूचना के आधार पर प्रश्न किया था, सो उसके लिए मुझे ब्रीफ के अंदर आंसर देना पड़ता है। मगर ये यकीन मानिएगा कि ये बहुत विशाल है, इसका आने वाले समय में अलग अलग। जी राजदेव जी, आप मुंबई से जुड़े हैं, आप सवाल पूछें, और उसके बाद इंदौर से मैं किसी बहन जी को आमंत्रित करता हूं। राजदेव जी, आप अगर सुन रहे हैं तो आइए। राजदेव जी मुंबई से जुड़े हैं। राजदेव जी आप आइए, क्योंकि समय जी फिर हम इंदौर पहुंचेंगे। चलिए इंदौर से आ जाइए बहन जी। इंदौर से प्रेम प्रभा जी भी हैं, संतोष झा जी भी हैं, स्क्रीन पे दिख रही हैं। आ जाइए। सवाल जी, सवाल कोई एक आदमी सवाल पूछ लीजिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि जीवन का पर्पस क्या है अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? जीवन का पर्पस हर एक ने अपने अपने जीवन के अनुसार दिया है। दिलेवार के अनुसार हर व्यक्ति स्वयं का स्वामी है, और हर एक का जीवन का पर्पस अलग अलग है। हर एक के पास अलग अलग गुण है। मानव को जो मस्तिष्क मिला है, उसके अंदर जो बुद्धि है,
5% से 10% से अधिक किसी एक व्यक्ति विशेष ने इसका प्रयोग नहीं करा, मगर अलग अलग प्रयोग होने से सामूहिक रूप से प्रगति करते हुए पूरा मानव समाज उसका प्रयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है। और पर्पस जो दीदेवार के अनुसार है कि प्रकृति ने मेरे को इस जगत में लाया, जिस प्रकार हम में कोई प्रेजेंट देता है तो जो हम प्रेजेंट देते हैं और प्रेजेंट सबको अच्छा लगता है, देने वाले को भी और प्रेजेंट ग्रहण करने वाले को। तो जब प्रेजेंट ग्रहण करके स्वीकार कर लिया है तो उस प्रेजेंट का मालिक कौन है, ये बताइए आप अपने आप से। तो वो जो प्रेजेंट स्वीकार कर लेता है, अब उस प्रेजेंट का मालिक वो है जिसने स्वीकार कर लिया, जिसने दिया नहीं। और जिसने दिया है हम उसे सिर्फ धन्यवाद करके, शुक्रिया करके, उसको करके उस प्रेजेंट को प्रयोग में लाते हैं। अगर मेरे को किसी ने गाड़ी प्रेजेंट दी है और मैं उसकी पूजा ही करता रहूं और गाड़ी का प्रयोग ना करूं तो उसका क्या फायदा। सो प्रकृति ने मेरे को मानव बना दिया है प्रेजेंट के रूप में, तो अब उसका अधिकार नहीं है, अब ये मेरा अधिकार है स्वामी बनकर कि मैंने इसे कैसे प्रयोग करना है। और मानव ने, इस मानव ने समझा ये सिर्फ अधिकार, ये क्षमता सिर्फ मानव को मिली है और किसी जीव प्राणी को नहीं मिली। और पूरा जगत के अंदर जीव प्राणी वैसे का वैसा ही है जैसा जगत के अंदर वो आया है, मगर मानव दिन प्रतिदिन अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी प्रगति करता है और जो उसको उपलब्ध था उससे उपलब्धि की ओर गया है। हमें लैंडलाइन मिली थी जब हम आगमन हुआ, आज हम स्मार्टफोन तक आ गए, हम दोबारा लैंडलाइन बनाने नहीं गए। और ये मानव जगत के अंदर आध्यात्मिक में हम ये भूल कर रहे हैं कि वहीं वापस जा रहे हैं और उसे अंतिम मान रहे हैं। कोई भी ज्ञान अंतिम नहीं है, हमको अंतिम ज्ञान दे के हमें रोका गया है। हमें स्वयं अधिकार है कि हम उससे आगे पहुंचे और प्रगति करें। हर व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य अपना है और जहां जिस समय वो प्रगति, जिस समय उसका इस जगत में आगमन हुआ है और जब उसका प्रस्थान हुआ है, उसने क्या प्रगति करी है, यह उसका निर्णायक है। हर व्यक्ति का स्वयं इसका स्वामी है, इसलिए अपने जीवन का भी वो स्वामी है, निर्णय। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो विष्णुपुरी जी एक और 2 मिनट का जवाब चाहेंगे। छोटा सा सवाल आप कर लें। विष्णुपुरी जी पटना से जुड़े हैं जी। विष्णुपुरी, हाँ। मैं डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी, पटना बिहार से। और आपका सिर्फ आज आशीर्वाद चाहिए। आपने जो बताया वो प्रक्रिया में लगातार जारी है। मेरा आशीर्वाद आज दीजिए दीपीवाल साहब। आशीर्वाद भी हमें स्वयं को अपना ही लेना है, स्वयं के ही दीदार करने हैं। और दूसरे का आशीर्वाद सिर्फ क्षणिक हो सकता है। जिस प्रकार आपको प्यास लगी है और मेरे से आपने पानी मांग लिया, पानी मैंने आपको दे दिया तो पीना तो आपको पड़ेगा। आशीर्वाद नहीं, ये ज्ञान रूपी है, आपको स्वीकार करना है। आप स्वीकार करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी मेरे पास ही रह जाएगा। सो हमें अपने अंदर ही लेना है। और एक 2 मिनट की मैं क्रिया कराता हूँ और योग गुरु जी आगे हैं और मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए तीनों का योग करने के लिए हम जो है 12 क्लासेस होती है। निर्णायक में 120 सेकंड की है, अन्य बंधन जी कला है कि हम तीनों का कैसे कर सकते हैं। कि जैसे ही मानव का, औरत और पुरुष का, महिला और पुरुष का शारीरिक मिलन होता है तो वो 40 दिन के अंदर चेतना उस गर्भ के अंदर, महिला के गर्भ के अंदर एक चेतना का आगमन हो जाता है। और जिस 40 दिन के अंदर वो अपनी इंफॉर्मेशन देती है कि मैं इस गर्भ में आ गई। और वो 1:40 और उसके बाद 6:40, 7:40 के पड़ाव के अंदर वो पूरा शरीर तैयार करती है। और ये 7 जन्म यही है, ये पड़ाव है। और 40 का महत्व ही है कि हर 40 के 7 पड़ाव से वो शरीर तैयार करके वो इस जगत में आगमन हो जाता है। मगर जब वो शरीर के अंदर रहता है, गर्भ में रहता है, तो वहां पर सिर्फ एक ही द्वार होता है, वो प्रथम द्वार है जिससे वो इनटेक और आउटलेट लेता है। और जैसे ही वो शरीर रूप के अंदर तरह बाहर आता है तो प्रथम द्वार के नीचे द्वार बनते हैं जो निकास के लिए हैं और मुख्य द्वार के ऊपर 7 द्वार है। मगर ये प्रथम द्वार पे हमने ध्यान नहीं दिया और हम बाकी 7 द्वार जो हमें दिखाई दिए हैं उस पर ध्यान देते रहे। ये मानव के अंदर कहीं भूल हुई है। अगर हम प्रथम द्वार पे श्वास का ग्रह, मेरे जीवन की अवधि, मेरे जीवन की सारी नसों का, इंद्रियों का संग्रह है, अगर मैं उससे श्वास लेकर ऊपर तक जाऊंगा तो निश्चित रूप से होऊंगा। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं और फिर अगली बार ऐसे क्लासेस के अंदर ये करूंगा कि मेरा नाभि द्वार ही प्रथम द्वार है और मेरा ये विचार द्वार जो है दूसरा द्वार है। इससे लेकर ऊपर तक श्वास की प्रक्रिया है, ये लाइव सिखाई जाती है। निश्चित रूप से जो ये करेगा, आसन मेरा स्वयं का होना चाहिए।
हमें आसन में भुलेखा कर दिया कि इस आसन में बैठिए। मेरे जहां आसन किसी में भी बैठे हैं, अब आप कुर्सी में बैठे हैं, लेटे हैं, तो श्वास हो रहे हैं ना, सो मेरे श्वास कैसे संतुलित हो और सही तरीके चले। मगर आसन से मुझे सिर्फ वो अभ्यास होगा। जब पूरी तरह अभ्यास हो जाएगा, जिस प्रकार 5 गुना 5 हम 25 कह लेते हैं, हमने अभ्यास कर लिया था, तो आसन के द्वारा जब हम अभ्यास कर लेंगे तो फिर हमारा कोई भी आसन रहे, हम जीवन के अंदर संतुलित हो पाएंगे। और ये क्रिया आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो धन्यवाद सुरजीत सिंह जी देवार जी।